गांव की एक सुबह, मिट्टी का आंगन, कोने में एक खाट और उससे लगकर एक चुप्पी। गौरी 10 साल की बच्ची नीली फ्रॉक में दो छोटी 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 बांधे आंगन बुहार रही थी। माँ माया खाट पर लेटी थी, कमजोर, सांस उखड़ी उखड़ी। गौरी की नन्ही उंगलियां जल्दी जल्दी झाड़ू चला रही थीं, ताकि पूजा से पहले सब साफ हो जाए। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ता थी। किसी को कहे बिना भी बहुत कुछ कहना जानती थी वो। पीपल के पेड़ की छांव में, मंदिर के पास पीपल की छांव में लोग बैठे थे। साधु बाबा शांति से बोले जा रहे थे, भक्ति वही है जो बिना मांगे, बिना शोर के हो। गौरी सबसे आगे बैठी थी, हाथ जोड़कर आंखों में ध्यान लिए। उसका मन जैसे हर शब्द को पकड़ रहा था। बगल में रखी थैली में फूल थे और एक लोटा। उसके लिए भक्ति बस शब्द नहीं, जिम्मेदारी थी। माँ की बीमारी, घर की हालत, सब कुछ जैसे भगवान से जुड़ गया हो। पहला सोमवार का व्रत, गौरी ने मिट्टी का छोटा शिवलिंग बनाया। पूजा की थाली में चावल, तुलसी और एक दिया रखा। उसने माँ की साड़ी का किनारा ओढ़कर पूजा शुरू की। एयूएम नमः शिवाय धीरे धीरे गूंजा। उस दिन उसने पहली बार व्रत रखा, बिना किसी को बताए, बिना फल के इंतजार किए। माँ ने खाट से देखा, कुछ कहने को होंठ हिले, लेकिन आंखों से ही आशीर्वाद बरसा। बाबा की चुप परीक्षा। गौरी बाबा को रोज रोटी देती थी। उस दिन बाबा ने पूछा, क्यों देती हो रोज? गौरी बोली, माँ कहती थीं, कोई भूखा हो तो देना जरूरी होता है, बस वो याद है। बाबा मुस्कुराए, बोले, नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अपनापन था, जैसे किसी सच्ची साधना को पहचान लिया हो। माँ की सांसें लौटती हैं। सावन का तीसरा सोमवार था। माँ की खांसी अब पहले से कम थी। गौरी ने उनके सिर में तेल लगाया, फिर हल्की चाय बनाकर दी। माँ ने पहली बार जोर से कहा, तेरी पूजा असर कर रही है। गौरी मुस्कुराई नहीं, बस उनका हाथ थाम लिया। पहली बार उसके मन में थोड़ा चैन था, जैसे उम्मीद फिर लौट आई हो। चिट्ठी में छुपी रोशनी। स्कूल में एक बड़ा लिफाफा आया। मास्टर जी ने आवाज दी, गौरी। वो घबराकर आगे बढ़ी। उसके हाथ में लिफाफा दिया गया। उसमें था सरकारी स्कॉलरशिप फॉर्म। मास्टर जी बोले, तेरी मेहनत और हाजिरी ने तेरे लिए ये तोहफा भेजा है। गौरी ने धीरे से लिफाफा पकड़ा और आंखों में छलकता गर्व लिए नीचे बैठ गई। ये उसका सपना नहीं था, उसकी माँ की जरूरत थी। अनजानी मदद। गांव का एक अमीर जमींदार मंदिर की मरम्मत के लिए आया। गौरी को मंदिर के पास मेहनत करते देखा। हाथ में पानी की बोतल, खुद भी मिट्टी उठाने में लगी थी। उस आदमी ने पूछा, बिटिया, ये काम क्यों करती हो? गौरी बोली, भगवान का घर भी तो साफ रखना है। मंदिर की दीवारें, ईंटों की गंध, सीमेंट की धूल और बीच बीच में भक्ति के गीत। गौरी मजदूरों को पानी देती, बाबा के पैर दबाती और जब समय मिलता खुद भी झाड़ू लेकर सफाई में लग जाती। किसी ने नहीं कहा था कि वो ऐसा करे, लेकिन उसका मानना था, जहां भगवान रहते हैं वहां काम सेवा होती है। व्रत की पूर्णता। सावन का आखिरी सोमवार था। पूरा मंदिर अब नया लग रहा था। गौरी ने फूल चढ़ाए, जल अर्पित किया और दिए जलाए। आज उसकी माँ भी साथ बैठी थीं, पहली बार बाहर निकली थीं। गांव वालों ने भजन गाया, प्रसाद बंटा और सबकी आंखों में था गौरी के लिए सम्मान। शिव की मुस्कान। गौरी ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक नजर शिवलिंग की ओर डाली। शायद शिव मुस्कुरा रहे थे, या शायद वो सिर्फ उसका मन था जो अब हल्का हो गया था। वो उठी, माँ का हाथ थामा और धीरे धीरे मंदिर से नीचे उतरने लगी। हर कदम पर जैसे उसकी भक्ति का उत्तर मिल रहा था, शब्दों में नहीं, जीवन के रूप में।